इस दफ़ा जो ताउन है वो वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से है। आ जाए। क्या करें जी मैं जी साथ मरीज़ हाँ, अल्लाह वास्ते कोई मेरी कोई मदद की जावे। ये हर आदमी तवज्जो करता है कि वो ज़िंदगी के सफ़र में। मैं सलानी के भी गई थी, लेकिन सलानी की एक डॉक्टर है, डॉक्टर राहत, उन्होंने इनकी बगैर रिपोर्टें देखे ऐसे ऐसे हटाकर इन्हें कहा था कि हम मस्जिद हमारा इदारा। कमर के पट्टे भी मेरे कमज़ोर हो गए, मैं काम का नहीं अभी नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी। आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मकाम पे हैं जहां पर राशन वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और आप लोगों के ताउन के बगैर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। इस दफ़ा जो ताउन है वो वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से है। आटे का प्रोग्राम है और एक क्राउड है। अच्छा, इसके अलावा जब वो पैसे बेचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आटा दे रहे होते हैं ना उनके अमाउंट में से, और फिर यहाँ आके एक तादाद में जो भी लोग आते हैं उनको फिर हम यहाँ पर आके बुला के देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आटे का आज जो है सिलसिला वो वकार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से है और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। मैंने पहले भी अपील किया था कि जो लोग सर्दियों के हवाले से ताउन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके पास ओढ़ने और बिछोने का, यहाँ तक कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो लंडे से कोई चादर वादर ख़रीद लें। माशाल्लाह लंडे वाले भी एक चादर की जो है 500, 1000, 2000 ऐसे कीमत मांग रहे हैं रज़ाई वगैरह के। तो बहुत सारे लोग सर्दियों का शिकार हो रहे हैं और मजबूर हैं, मुफलसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने भाइयों का ख्याल रखें। और वो तमाम लोग जो जैसे डॉक्टर सादिया सुल्तान साहब और एक साहब और हैं जो नाम बताने से अपना मना करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं बेहद मशहूर हूँ जो इनके दुख दर्द में याद रखते हैं। तो जो भी वो उनका दिया लिया है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में और कबूल फरमाए रब्बुल आलमीन। और प्रोग्राम को शुरू करते हैं क्योंकि सर्दियों का दिन है और टाइम तेज़ी से गुजर रहा है, तो प्रोग्राम को शुरू करेंगी इमराना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो आटे के हवाले से, तो इसलिए जैसे सर ने कहा अभी कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि सर्दियाँ टाइम तेज़ी से गुजर रहा है और अभी थोड़ी देर में अंधेरा शुरू हो जाएगा। काफ़ी बच्चे भी रो रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। आप इधर आ जाए, इनको दे दें। आए आप आए, ये रख लें, ये ले लें, आ जाए। आप बच्चे हटे पीछे, आए यहाँ पर, आ जाए, आ जाए, जल्दी लें आंटी, आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए, आ जाए, आ जाए, जल्दी जल्दी आए। आ जाए, रुके आप, आ जाए। राशन का कर दो, मेरे को राशन नहीं मिल रहा अभी तो ये लें, आप चलें, आ जाए, चलें। आ जाए बच्चे भी, इसको भी हटो बेटा, आ जाओ, चले तो सही है। आप उधर लगे, उधर सरफ से आए, सरफ से आ जाए, कॉपी दे, आ जाए,
आ जाए, आओ आए, आप आए, आप नहीं परवीन, आप आए, आप आए, आपको मैंने बोला दिया था ना, कॉपी दी, पर्ची दी थी। अच्छा लें, आप ये लें। कितने बाकी है? आ जाए, आप बीच भी नहीं आए, इधर तो हैं अभी, जिनको बुलाया है उनको बुलाएं। नाम बता दिएगा। जमीला, इनको दे दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, क्योंकि आटा डिस्ट्रीब्यूशन का अमल मुकम्मल हो गया है और मैं बेहद मशकूर हूँ वकार मुस्तफ़ा साहब का कि उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और उन लोगों को देख लें कि एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं और बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। एक फैमिली जो मेरे साथ टच में है तो वो बहुत परेशान है। सर्दियों में इनके पास कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, तो ये मुझसे कुछ कह रहे थे। ये मियाँ बीवी हैं। जी जनाब, क्या कह रहे थे? जी मैं जी साथ मरीज़ हाँ, ते अल्लाह वास्ते कोई मेरी कोई मदद की जावे। मैं कई काम तो बैठो हाँ, कोई कारोबार मेरा नहीं है जी। नहीं, कल तो आप कह रहे थे कि मेरे पास रज़ाई नहीं है और कुछ भी नहीं। बिस्तरे कोई मेरे को जाके बिछा के दे, मेरे घर जाके देख लो। वो तो मैंने देख लिया, वो मैंने देख लिया जब भी मैं ये वीडियो। निक्का जा बच्चा है मेरे को, अल्लाह तरसीमी कार छो तो तुम्हारी मेहरबानी है ना। चलें जनाब, तो वीवर कल हमने जाके देखा और देखने के बाद इनके घर में कुछ भी नहीं है और वीडियो हमने बनाई नहीं इनके घर की। जाहिर सी बात है ये परेशान, समझ लें एक चारपाई है और तकिया वगैरह है और लिहाफ वगैरह नहीं है, क्योंकि कराची में इतनी सर्दी होती भी नहीं है, तो लिहाजा लोग गर्म कपड़ों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। जब सर्दी आती है तो परेशान हो जाते हैं। अचानक उनको एक अमाउंट चाहिए होता है ये सारी चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो बहरहाल जो भी मुखय्यर हज़रात हैं वो अगर रज़ाई वगैरह के हवाले से भी अगर ताउन करना चाहें अपने भाई बहनों के लिए तो ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपके हम जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। जी आपने भी कुछ कहना है? जी हाँ, इधर लें, बच्ची को लें। हाँ, तो वीवर ये वो बच्ची है छोटी वाली जिसको पिछली दफ़ा हमने इनका इंटरव्यू कराया था। इसको बिट्स पड़ते हैं ना, झटके लगते हैं, बेहोश हो जाती है। और कल हम इनके ख़ास तौर पे घर पे गए थे बच्ची को देखने के लिए। जी, ये मेरी बेटी बहुत बीमार है, इसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर बोलते हैं इसके टेस्ट वगैरह कराओ, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। हम किराए पे रहते हैं, किराया भी काफ़ी भर नहीं सकते हम लोग, 2-2 महीने का किराया भी चढ़ जाता हमारा। इधर देखो बेटा, इधर देखो। वहाँ देखो वो क्या है। वहाँ देखो। अभी इसको 2 दिन पहले इसको झटका लगा है, जब मैं पहले आई थी तो उसके बाद फिर लगा। अच्छा ये बताइए, पैदाइशी है या पैदाइशी तौर पे सही थी? है पैदाइशी सही थी, बाद में पता नहीं क्या हुआ, एडमिट थी हॉस्पिटल। कितने अभी इसकी उम्र क्या है? अभी ये 5 साल की है। 5 साल की है। तो इसको कितने साल में आपने देखा कि ये नॉर्मल हो रही है, इसको झटके पड़ रहे हैं? ये 1 साल तक तकरीबन सही थी। जब दूसरे साल में शुरू हुई तो ये झटके पड़ने शुरू हो गए इसको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि इसका इलाज होगा? इसका इलाज करवाओ, इलाज टेस्ट करवाओ इसके। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम कहाँ से करवाएं इलाज। चलो ठीक है। तो वीवर ये, वालेकुम सलाम, एक मिनट रुकिए। तो वीवर ये देख लें, ये छोटी सी मासूम सी बच्ची है और जाहिर सी बात है जीने के लिए हर आदमी तको-दो करता है कि वो ज़िंदगी के सफ़र में आसानियाँ हों उसके लिए। और जाहिर सी बात है ये बच्ची ज़ात है और इसके साथ ये मसला है। जो भी डॉक्टर हज़रात या जो भी मुखियार हज़रात देख रहे हैं इसके इलाज के सिलसिले में ज़रूर तावन करें। हो सकता है इस बच्ची की दुआ आपको लगे और अल्लाह ताला आपके ख़जाने में और बरकत दे रब्बुल आलमीन। तो इस बच्ची का ज़रूर कीजिएगा। एक बच्ची और है जिसको मैं दिखाऊंगा। अब माशाल्लाह बहुत इनको एक साहब ने इस बच्ची के लिए दिया था जिसको स्टूल पास नहीं हो रहा था 15 डेज से। अच्छा, इसका जब मैंने रिपोर्ट देखी है तो इसके जिगर जो है ना, इसके जिगर में स्वाइलिंग भी है और लीवर जो है वो काम भी नहीं कर रहा है इसका, लीवर बढ़ा हुआ भी है।
तो जिसके वजह कर ये खा पी नहीं रही थी, उल्टी कर रही थी, जिसके वजह कर स्टूल पास नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि जब हमने इनको एक अमाउंट दिया, जिन साहब ने अपना नाम लेने के लिए मना किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काफ़ी बेहतर हमें नज़र आई है और हमें काफ़ी खुशी भी हुई है कि अल्लाह ताला इसको सेहतियाबी अता फरमाए जल्द से जल्द। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन साहब ने इनके लिए एहतियात दी। मेरी बच्ची का इलाज उनसी के जरिए हो रहा है। आज ही अपने पैरों पर खड़ी है, वरना ये गिर जा रही थी, ना कुछ खा रही थी। 2-3 दिन से माशाल्लाह ये अपने पैरों पे खड़ी है और मज़ीद इनके इलाज के लिए मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत रहेगी। तो ये मेरे साथ ताउन कीजिएगा क्योंकि मेरी बच्ची का इलाज काफ़ी लंबा है। मैं सलानी के भी गई थी, लेकिन सलानी की एक डॉक्टर है, डॉक्टर राहत, उन्होंने इनकी बगैर रिपोर्टें देके ऐसे ऐसे हटाकर इन्हें कहा था कि हम इन मज़ीद हमारा इदारा ऐसे बच्चों के लिए पैसे ज़ाया नहीं कर सकता, इन्हें सूखे की बीमारी हो गई है। तो उन्होंने मुझे रिपोर्टें देखी भी नहीं थी, ऐसे फेंक दिया था। वो मुझे उस वक्त बहुत वो हुआ था कि मैं करा नहीं सकती थी इलाज, लेकिन मैं यहाँ आई, आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ताउन किया, इलाज करवाया और मज़ीद मेरे आपके लोगों के ताउन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी जिन्होंने हमें एहतियात दी। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप इसको लेके गई थी किसी चैरिटी में, उस चैरिटी का नाम बताएं और उन्होंने क्या सलूक किया आपके साथ? जी, डॉक्टर राहत के पास मुझे किसी ने लिख के दिया था कि वो बहुत अच्छी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैं डॉक्टर राहत के पास 1 बजे से दोपहर 4 बजे तक मैंने उनका वेट किया, इनको दिखाया, तो उन्होंने इन्हें देखते ही कहा कि इनको सूखे की बीमारी है। मैंने उनको बोला इनका ट्रीटमेंट तो करवाएं, आप इलाज इनके टेस्ट वेस्ट करवाएं, तो बोलिए नहीं आपको नज़र नहीं आ रहा इनको सूखे की दारी है। मैंने जैसे उनको बोला टेस्ट कराएं, तो बोला हमारा इदारा ऐसे बच्चों पर पैसे ज़ाया नहीं करता जिन्हें ये बीमारी होती है। इदारा कौन सा? सैलानी का। दोबारा बताएं। सैलानी का इदारा, डॉक्टर राहत हैं वो। डॉक्टर राहत भी सैलानी में काम करते हैं? जी, डॉक्टर राहत सैलानी में काम करती हैं। वो हफ्ते में 1 मरतबा ही आती हैं शायद, लेकिन मुझे किसी ने यहाँ पर ही बताया था कि वहाँ चली जाएं। मैं वहाँ पर गई 4 बजे कि उनकी टाइमिंग 4:30 बजे आई, वो 1 बजे मैं गई भी थी, लेकिन 1 महीने पहले उन्होंने मुझे ये कह दिया। हालांकि मैंने उस इदारे की जो और डॉक्टर हैं वहाँ पे, मैंने उनसे उनकी कंप्लेंट भी की, तो लेकिन मैं फिर दोबारा नहीं गई। उन्होंने दोबारा बुलाया, लेकिन मैं वहाँ दोबारा नहीं गई क्योंकि मेरी बच्ची की बगैर रिपोर्टें देखे हुए उन्होंने इस तरह कहा कि लेके चली जाएँ, छुआ भी नहीं, अछूत उन्होंने करार दे दिया मेरी बच्ची को। चलें देखें, एक बात याद रखें कि चलें देखें, कोई भी इदारा हो, चैरिटी हो, हमारा काम होता है लोगों तक मैसेज पहुंचाना, और अल्लाह ताला ने इस बच्ची पे करम किया। उन साहब के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ और आप भी दुआगो रहिएगा जिन्होंने इस बच्ची के लिए किया। और जो मैंने मेडिसिन आपको होम्योपैथिक की 2 लिख के दिए ना, वो टॉप ऑफ द मोस्ट मेडिसिन है जिगर के लिए, ठीक है, वो आप इसको दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची में और अफाका आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल देखें वीवर, इस किस्म के हालात होते हैं। लोग, ऐसी बात नहीं, हमारे पास मुख्तलिफ़ चैरिटी से धक्का खाते हुए लोग आते हैं, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता कि किसी भी इदारे का। वो कर रहे हैं अपने फेल के साथ, मैं कर रहा हूँ अपने फेल के साथ, ठीक है ना। मैं, जाहिर सी बात है, मैं जो आता है मैं दिखा देता हूँ, उनके पास जो आता है वो दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, ये उनका अमल है। तो बहरहाल इस किस्म के हालात चल रहे हैं। एक साहब और खड़े हैं मेरे पास। बहरहाल अल्लाह ताला इस बच्ची को उम्र दे, सेहतियाबी दे रब्बुल आलमीन, ये हमारी दुआ है और आप उनके लिए भी दुआ करते रहिएगा। एक बात और ये है कि क्योंकि इसका इलाज चल रहा है, तो हमने ये फ़ैसला किया है, मैंने इमराना को लिखवा दिया है कि जब भी हम राशन बांटेंगे, आटा बांटेंगे, ताकि इनके पैसे जो भी हैं आटे के मद में खर्च ना हो, जो इस बच्ची की दवाई वगैरह इलाज में है वो खर्च हो। कंटिन्यू हर हफ्ते अगर हमारा प्रोग्राम होगा तो हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है जनाब। अब आप खुश हैं? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तो मैं खुद दिल की मरीज़ हूँ। मैं खुद अपनी बच्ची, अपना इलाज छोड़ के, मेरा जिन्ना गाड़ियों में इलाज चल रहा है, छोड़ के मैं अपना ट्रीटमेंट अपनी बच्ची का इलाज करूँ, क्योंकि मेरे 5 साल बाद बच्चे की बहुत मन्नत हो मुरादों की। जब उन्होंने इस इदारे ने मुझे इतनी मायूस करा तो मैं बहुत, मेरा दिल दुखा। मैंने फिर इमराना से बात करी, इन्होंने कहा आप यहाँ आइएगा, मेरी फौरी तौर पर मदद हुई, मेरी बच्ची का इलाज हुआ। और डॉक्टर खतरी में बैठते हैं, वो आंतों के डॉक्टर हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा ये बच्ची ठीक हो जाएगी, कंटिन्यू इलाज इनका रखा जाएगा तो ये ठीक हो जाएंगी। जब आप यहाँ से पैसे लेके गई हैं, संजय कुमार डॉक्टर खतरी में बैठते हैं, वो आंतों गोधरा कैंप पे जो बैठते हैं, आंतों के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने इसके मज़ीद टेस्ट बोले हैं, वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह। और मेरी बच्ची, उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि बेहतर हो जाएगी ये। देखें, इस इलाके में संजय कुमार बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं उस डॉक्टर को भी वाकई में करता हूँ। मेरा ख्याल है जहाँजेब तुम्हारा भी दिखाया था ना संजय कुमार को, तो जहाँजेब का भी एक मसला था, तो मैंने इसको दिखाया था। क्योंकि अभी इनकी उम्रें ऐसी है ना कि अगर हम होम्योपैथिक की दवाई लिखेंगे ना तो कहेंगे नहीं, हमने डॉक्टर को देख के ही तसल्ली करना है। बहरहाल संजय कुमार एक अच्छा डॉक्टर है, उसके एडवाइस पे ज़रूर काम करें। तो एक साहब और हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं सखर से आया हूँ, मेरे को 2-3 साल हो गए तकरीबन। सलाब का मेरा उधर सारा कुछ चला गया,
ज़मीन थी, मतलब खेती बाड़ी थी, माल था, वो सारा कुछ जो सामान था वो भी ज़ाया हो गया। अभी कराची में सक्खर से जब आप आए हैं, जी, पहले तो- सक्खर में रहते थे, जी खेती आपकी ज़मीन वहाँ थी, खेती बाड़ी करते थे हम। खेती बाड़ी करते थे, ज़मीन थी वहाँ आपकी, जी नहीं, हमारी नहीं थी, किसी की करते थे हम। घर वहाँ आपका था? नहीं, किसी का तो मतलब अपना सामान ज़ाया हो गया, माल मवेशी चले गए सैलाब में। अच्छा। फिर हम उधर भागे कराची में, इधर रैश की हमने आके, लेकिन नहीं तो वहाँ आपने क्यों छोड़ा? जब आप वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे थे तो वहाँ आपके ताल्लुकात होंगे, जो लोग आपको जानते होंगे कि नहीं यार, जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, उनको छोड़ के आप कराची क्यों आए? नहीं, सारा हो गया ना, सारा पानी पानी हो गया, फिर उधर क्या करते उधर अच्छा, वहाँ सैलाब आ गया। सैलाब आ गया ना, पानी पानी सैलाब की तो बात कर रहे हैं सर। फिर इधर आ गए, और भी लोग आए होंगे आपके साथ? हाँ काफ़ी आए, कुछ चले गए, कुछ इधर रह गए। मैं कुछ सही रहा, फिर अभी इधर 2-3 साल हो गए, बिजली का बिल 20,000 हो गया, मैं बीमार हो गया। कुछ किराए पे रह रहे हैं? नहीं, घर अपना शुक्र है, अपना है, किराया नहीं है, छोटा सा मकान है, 2 बच्चे हैं, ये मेरी बेगम है जो पहले भी आपसे अभी आपको आटा तो दिया है ना हमने? आटा आपने दिया, देखिए, आपकी मेहरबानी। आपकी परेशानी को देखते हुए हमारा एक जी। असूल होता है विजिट करने का, लेकिन आपने कहा कि हमारे साथ इमरान, इनका ना विजिट कहाँ रिहायश है आपकी? खमीसा गोठ जी। खमीसा गोट। कमल खमीस, इनका नोट कर लिया, फ़ोन नंबर वगैरह? फ़ोन नंबर मेरी बेगम का, मैंने इसको भेजा था। ठीक है, ये आएंगे, विजिट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर जैसा भी हमारे हमारी पास जैसे भी- राशन का कोई अमाउंट होता है, ज़कात के मद में आता है, हम- तो वो हम आपको कर देंगे। और कोई साहब हमारे अगर कमर के पट्टे भी मेरे कमज़ोर हो गए, मैं काम का नहीं अभी रहा हूँ, नहीं काम कर सकता हूँ, बीमार रहता हूँ। उसकी रिपोर्ट लाएं आप? रिपोर्ट पड़ी हुई, लेकिन अभी नहीं, आप ढूंढना- पट्टे कह रहे हैं, पता नहीं अब डॉक्टर डॉक्टर- टर्म एंड कंडीशन में क्या है हाँ, क्या नहीं है। पट्टे और कमज़ोर- मोरों का कोई हाँ, मसला मोरों। तो मोरों का कोई मसला होता है तो फिर आदमी जाहिर सी बात है हैवी वेट नहीं उठा सकता। जी। बहरहाल तो ये इनके घर पे विजिट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। ये तुम्हारा वो लग गया कहाँ? खमीसा कोट ना? जी जी, खमीसा कोट में तुम और नौशीन चली जाना, ठीक है। और इमराना, तुम वो 5D से जो आई हैं उनको चेक कर लेना, ठीक है। तो व्यूअर, ये तमाम परेशानी और हालात जो है हम बताते रहते हैं आप लोगों को, और यहाँ जो भी कुछ हो, मसलन परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं और अपनी अपनी परेशानियों को बताते हैं, इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद आप लोगों का ताउन इनके इन भाई बहनों के साथ होगा। तो अल्लाह बेहतर करे, जो भी लोग ताउन करेंगे और कर रहे हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग इस में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा नंबर है 0313925259 तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर नहीं बताते हैं, हमें फ़ोन नंबर बताएं। हमें पता है कि जिनको देना होता है, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी होती है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर देखकर हमसे रब्ता करते हैं। और चंद ही लोग हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं, और बहरहाल उनका भी ताउन इस कदर बरकत वाला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते हम कर रहे हैं और लोगों तक उनका दिया हुआ जो भी है अमानत पहुंचा रहे हैं। ये अल्लाह के हजूर में लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा और जो भी लोगों की परेशानी है वो आप लोगों के सामने हमने बयान कर दी है। तो जैसा भी मुनासिब समझे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास अभी तक ये नहीं पता कि किसके तरफ से राशन होगा, आटा होगा, ज़कात के पैसे होंगे, मशीन होगी, हमें कुछ नहीं पता। तो हम नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे कि किन साहब के तरफ से होता है। हमें जब तक के लिए हमें और हमारे वॉलंटियर को दें इजाज़त। अल्लाह ताला आप सबका निगे हामी नासिर हो। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।